साहब जिंदाबाद, जनाब एजाज जान साहब जिंदाबाद, जनाब एजाज जान साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हल्का बनमत डोकरी पंचायत और बनमत गुंडी पंचायत के तमाम लोग इकट्ठे होकर अपने कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज अरसा 10 साल के बाद फिर वो वक्त आया कि एनसी गवर्नमेंट की हुकूमत बनी और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो है नए चीफ मिनिस्टर बने। हम उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ में हम एक नाराज़गी भी जाहिर करते हैं कि हमने बड़ी उम्मीद के साथ एजाज साहब को यहाँ से कामयाब करके भेजा, जिस तरह के उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि आप एजाज साहब को जिता कर भेजो, इनके हाथ मजबूत हम करेंगे। लेकिन हमें बहुत बड़ा दुख है कि जो और हमारे मिनिस्टर बनाए गए उन सब की जो है लीड बहुत कम होने के बाद भी उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। सबसे ज़्यादा लीड जो है एजाज साहब की है और आज तक पुंछ हवेली के लोगों उसके साथ हमेशा इसी तरह पार्टी मजाक करती आई है, हमें इग्नोर किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि हमें मौका देना चाहिए था। 40 साल से एनसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर मिनिस्टर नहीं बनाया गया। एक मरहूम गनई साहब को MOS बनाकर भेजा था यहाँ पर कुछ अर्सा के लिए और आज तक हमें यहाँ मिनिस्ट्री नहीं देगी। लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, हम हर डोर टू डोर गए और जाकर ये वोट इकट्ठा किया, फिर जाकर पार्टी को इतना वोट मिला। तो आने वाले वक्त में अगर इस तरह हमें इग्नोर किया गया तो शायद पार्टी को नुकसान हो सकता है। मैं अपने अल्फाज इसमें खत्म कर अल्लाह। आज मुश्ताक भाई ने ये बताया कि आज हमने बनपत डोकरी और बनपत गुंडी के लोगों ने मुश्तरका संजीदा लोग बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। इसका मकसद मैं आपको एक शेर आपकी नज़र करता हूं कि खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहां बजती हैं शहनाइयाँ वहां मातम भी होते हैं। हमारा सबसे पहले बनपत गुंडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाम की तरफ से यह हम उमर अब्दुल्ला साहब और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद देते हैं कि कई अरसा दराज से जम्मू कश्मीर एक सफ़र हो रहा था, आज वहाँ पे हुकूमत बैठी और वो भी अच्छी हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके बाद खित्ता पीर पंचाल से जो 2 लोगों को एक डिप्टी CM और एक कैबिनेट में दर्जा दिया गया, खास करके जावेद राणा साहब और सुरिंदर चौधरी जी को हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि पार्टी ने उनको पीर पंचाल के एरिया से आगे लाया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात ये, पुंछ के लोगों ने हिस्ट्री में पहली बार जो है इतना बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया। उस देने का मकसद एक ही था कि जब चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब पुंछ के अंदर आए और पुंछ के अंदर आके उन्होंने कहा, आज भी हमारे पास वीडियो मौजूद हैं, पुंछ में उन्होंने आके कहा कि आप एजाज जान साहब को जिताइए और उनके हाथ मजबूत जो है वो मैं करके ऊपर से भेजूंगा। आज हमें ये बड़ी खुशी के मौके पे एक दुख से कहना पड़ता है कि पुंछ को हवेली को एक बार फिर जो है वो इग्नोर किया गया। हमें इस बार पूरी उम्मीद थी कि जो वादा हमारे साथ उमर अब्दुल्ला साहब ने किया हुआ है उस पे वो खरा उतरेंगे। और आज भी मैं नहीं कहता, आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो बची हुई 4 लोगों के और नाम हैं, उनमें इंशाअल्लाह एजाज जान साहब का नाम आगे लाएंगे। और जैसे मुश्ताक साहब ने बताया, ऐसे मैं भी कहता हूं कि पुंछ के लोगों ने 42,000 वोट इसलिए दिया था कि पुंछ के अंदर पहली बार जो है एजाज जान साहब को हम कैबिनेट में बिठाने जा रहे हैं। इसलिए मैं ये इस मंच की रूह से कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर और आने वाले वक्त के अंदर
पार्टी के लिए ये फैसला जो आज किया गया है ये अच्छा ना हो। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और खिता पीर पंचाल को मजबूत करने के लिए एजाज जान साहब को जो है कैबिनेट में लेना बहुत ही जरूरी है। मैं इन सब लोगों की तरफ से और अपनी दोनों पंचायतों की तरफ से ये एक अपील करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से, खास करके फारूक अब्दुल्ला साहब से और मियां साहब से कि खुदारा पुंछ के जो वादा किया गया है उमर अब्दुल्ला साहब ने उस पे खरा उतरा जाए। हम आज इस गर्ज़ोगाइब के ऊपर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया की वसात से कर रहे हैं कि जो हमारे बनमत टोकरी बनमत गुंडी के लोग संजीदा वर्कर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं। तो वो इस बिना पर शरीक हुए हैं कि जो अभी कैबिनेट के अंदर जो इलेक्शन होने के बाद जो कैबिनेट में मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, तो हमारी जो हवेली है ये हवेली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और ये आज का मसला नहीं है। गुलाम अहमद जान के वक्त भी उस वक्त भी हम यही मतलबात रखते थे कि जो हमारी हवेली कंस्टिट्यूंसी है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की कंस्टिट्यूंसी है, इसमें आपको मिनिस्टर देना चाहिए। और ज़्यादातर हवेली कंस्टिट्यूंसी के अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इक़्तिदार में आई, तो आगे भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। तो वो आने के बावजूद भी उस वक्त से ये 30 साल से लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो कैबिनेट में हमारे नुमाइंदा जो हैं एजाज अहमद जान साहब को, तो उनको कैबिनेट में इस बार ज़रूर जगह मिलेगी। और जो हाई कमांड है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मैं मीडिया की वसादत से उन तक ये बात आपने पहुँचाना चाहता हूँ एज ए वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के होने के नाते कि एजाज साहब को हवेली कंस्टिट्यूंसी का एक हक होता है। ये डिस्ट्रिक्ट का मसला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग इसके बीच आते हैं और कल्चर एंड सिविलाइजेशन के लोग आते हैं, तो इतने बाकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर नहीं है जितने हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो कम्युनिटी बेस पर लोग फाल